ताकि बताइए कि आज क्या कार्रवाई हुई अदालत में? आज की जो कार्रवाई थी, पुलिस लेके आई है जो अयाज अमीर हैं उनको। उनका पहले एक रोज़ा फिजिकल रिमांड दिया था, फिर एक रोज़ के लिए कल एक्सटेंड किया था आज तक, और आज फिर पुलिस ने कहा कि 5 रोज़ मजीद जो है वो फिजिकल रिमांड चाहिए उनको और इन्वेस्टिगेट करना है। जज साहब ने पूछा कि क्यों आप जो है वो एक रोज़ 5 रोज़ मजीद फिजिकल रिमांड चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो जो वकूए वाले दिन शाहनवाज जो मरकजी मुलजम है उसके साथ इनकी कॉल्स हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हैं, इस वजह से इसको इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरा, निकाह जब हुआ था चकवाल में तो वहां पे जो अयाज अमीर हैं इनकी भी मौजूदगी है और मकतूला की भी मौजूदगी है, तो इस हवाले से भी इन्वेस्टिगेट करना है। दो चीजें थी, इस हवाले से कोई सॉलिड पॉइंट जो है वो पुलिस अदालत के सामने नहीं रख सकी कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये केस जो है वो आगे बढ़ सकता था। तो आखिर में फिर जो जज साहब हैं उन्होंने उनके जो अयाज अमीर साहब के वकील थे बिशारतुल्लाह एडवोकेट, उन्होंने भी अदालत को ये बताया कि कल का जो ऑर्डर अदालत ने लिखा था उसमें ये लिखा गया था कि अयाज अमीर उनके खिलाफ इस वक्त तक पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है जो अदालत के सामने वो पेश कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल से लेकर आज तक पुलिस क्या चीज नहीं लाई है जो जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि 5 रोज का मजीद फिजिकल रिमांड उनको चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिंक नहीं कर रहे, जो कॉल्स बताई जा रही हैं, जो व्हाट्सएप बताया जा रहा है, तो उसका भी कोई टाइम नहीं है उनके पास, तो जब कुछ भी नहीं है तो हमें इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। तो फिर अदालत ने वो फैसला महफूज किया और थोड़ी देर बाद वो फैसला सुनाया और ये कहा कि इस वक्त तक अयाज अमीर जो है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है इस केस में, इसलिए हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। अगर आगे चलकर केस में पुलिस के पास किसी किस्म के कोई सबूत आते हैं वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, वारंट भी ले सकती है, गिरफ्तारी भी कर सकती है, लेकिन इस वक्त तक कोई सबूत नहीं है इसलिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस स्टेज पर मुल्जमान का डिस्चार्ज होना केस से मेरा यह ख्याल है कि इट मीन कि अदालत ये समझती है कि इस मुल्जम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और आगे चलकर भी अभी तक अगर पुलिस कोई सबूत नहीं ला सकी तो आगे चलकर भी जो है वो इनके खिलाफ बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई सबूत पुलिस जो है वो उसके पास नहीं है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जाहिर है कि जब कोई केस चलता है तो दोनों फरीकैन के वकील अदालत में पेश होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मकतूला की जानिब से यानी उनके जो वरसा हैं उनकी जानिब से कोई वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? इसकी वजह तो अभी सामने नहीं आई कि जब ये कत्ल हुआ उसके बाद से लेकर आज तक इनकी फैमिली का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा, कोई वकील जो अदालत में नहीं आया। पुलिस ये कहती है कि उनके चचा जो है उन्होंने 161 की स्टेटमेंट दी और उसमें फिर पुलिस ने इनको नामजद किया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई अयाज अमीर साहब की, और उनकी जो एहलिया है साहब का उन्होंने अबूरी जमानत करा रखी है, कल तक उनकी अबूरी जमानत है। तो वो भी जो चचा हैं जिनके बारे में पुलिस ने कहा कि वो रावलपिंडी में रहते हैं, तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ है, चंद मिनट की मुसाफत है, वो भी कोर्ट में नहीं आए। उनकी जानिब से भी कोई वकील कोर्ट में नहीं आया, उनकी फैमिली की जानिब से भी कोई बंदा जो है यहाँ पे नहीं आया। तो ये वो चीज़ है, मेरा ये ख्याल है कि मरकजी मुल्ज़म की हद तक जिसने ये एक्ट किया है, जिस पर ये इल्ज़ाम है, जिसको गिरफ्तारी पुलिस ने किया हुआ है, इन्वेस्टिगेट भी कर रही है, तहकीकात भी कर रही है, डे वन से अगर इस किस्म के जो हीनियस क्राइम के केसेस हैं उनको अगर पैरवी नहीं करेगी फैमिली वर्सा, तो इसके इफेक्ट आप आगे चलकर देखेंगे कि केस की जो बुनियाद है वो मजबूत ना हो तो आगे चलकर जो है वो मरकजी मुल्ज़म भी इसका फ़ायदा ले सकता है। जैसा कि आप मुख्तलिफ आपके सामने वाक़यात भी सामने आते हैं, केसेस भी सामने आते हैं, क्या वजह है कि पढ़े लिखे लोग और जो मुतमव्वल लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, इस तरह की वारदातें उसमें बढ़ती जा रही हैं और ख़वातीन को ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। और इस्लामाबाद में बहुत सारी वारदातें इस तरह की सामने आई जिनमें ख़वातीन को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, और उनमें ज़्यादातर ख़वातीन ऐसी भी हैं जो जिनके पास गैर मुल्की शहरियत है। ऐसा क्यों आपके ख्याल में? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में पढ़े लिखे घराने जिनका एक जो है वो एक बैकग्राउंड है, वेल एजुकेटेड हैं, वेल सेटल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है उनको, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे ऐसी वारदात जो है वो वाक़यात जो है वो सामने आ रहे हैं और ख़वातीन को ख़ास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। ये इसकी जितनी भी आप मजम्मत करें कम है। ऐसे हीनियस क्राइम को रोकने के लिए जो जुडिशल सिस्टम है उसको जो मजबूत करना पड़ेगा, इसकी वजूहात को जानना पड़ेगा। इसकी वजूहात में
जो ड्रग्स का इस्तेमाल है, जो पार्टीज हैं, वो बड़ी एक फैक्टर जो है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन एक्चुअल इसकी वजूहात को जानना जरूरी है कि शुतर बेमहार आप उठते हैं, किसी भी खातून को नूर मुकद्दम हो या सारा हो, उसको आप जो है वो मार देते हैं। मारने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। कोई क्या कर रहा है, इस किसी का एक्ट क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वो सवालात हैं, वो जिंदगी के सवालात हैं। किसी की जिंदगी नहीं ले सकते आप, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को आप किसी की जिंदगी ले लें, हंसती बसती जो है वो जिंदगी उससे छीन लें, उसको मार दें, ये इख्तियार आपने नहीं दिया। और जो एक्ट कर रहे हैं उनके लिए जो हमारा अदालती सिस्टम है, इसको मजीद मजबूत करने की जरूरत है। मजीद जो है वो इसको इसमें तेजी लाने की जरूरत है, ताकि इस किस्म के जो हीनियस क्राइम में जो मुल्ज़मान मुलव्विस होते हैं वो ज्यादा देर वो उनके जो लवाहिकीन हैं उनको इंतजार ना करना पड़े कि इनको सजा अभी तक क्यों नहीं हुई। नूर मुकद्दम का केस यहाँ पे हुआ, 24 फरवरी को फैसला आया, अभी हाई कोर्ट में अपीलें हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें जाएंगी, कई साल दरकार हैं। एक फैमिली है, उस फैमिली की बच्ची को बड़े बेहमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, कई साल उनको इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें जो खाना पड़ती हैं। ये वो हकायक हैं जिनको हमारे जुडिशरी को भी देखना चाहिए, बतौर सोसाइटी भी हमें हमारी जो कंट्रीब्यूशन है हमें भी करनी चाहिए, ताकि इन हीनियस क्राइम को जो है वो रोका जा सके।